तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी सिंह लगन के छठे भाव में विभिन्न अस्त ग्रहों का प्रभाव क्या-क्या रहेगा। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका सप्तम भाव में सिंह लगन में कोई भी ग्रह अस्त हो सूर्य के द्वारा तो उसका कैसा प्रभाव और परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपका कोई भी ग्रह अगर अस्त है तो वो सप्तम भाव में ही अस्त होना चाहिए। हम सिर्फ सप्तम भाव में अस्त ग्रह की बात कर रहे हैं। अब भले ही सूर्य आपका छठे भाव में या सातवें में या आठवें में स्थित हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे शनि को। शनि यहाँ अगर अस्त है तो शनि इस भाव का खुद स्वामी भी है और शनि छठे भाव का भी स्वामी है। और अगर वो सूर्य से अस्त हो जाता है इस केस में आपका जो जीवन साथी होगा वो काफी पॉपुलर पर्सनैलिटी हो सकता है, वो आपको काफी डोमिनेट करेगा। इस स्थिति में जातक खुद भी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर वाला होगा, बट उसके ऊपर अपने जीवन साथी का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा और वो अपने जीवन साथी के अंडर में काम कर सकता है। देखा जाए तो ऐसी स्थिति में आपका खुद का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। आपको राजनीति में जाने या कोई भी ऐसी क्षेत्र जहाँ पे पब्लिकली आप लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, जहाँ पर हर वक़्त आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, भले ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य और यहाँ पर शनि अगर मान लीजिए युति में हो तो आपको ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका जो जीवन साथी आपको डोमिनेट करेगा। अगर सूर्य छठे भाव की तरफ है, सूर्य अगर छठे भाव की तरफ बैठा है, तो फिर इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपका जीवन साथी के साथ मतभेद बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर अष्टम की तरफ हो, तो आपको काफ़ी बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ तो आपको प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, लेकिन आपको आपके ससुराल पक्ष के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है यहाँ पर अगर शनि अस्त है, तो ये शनि का खुद का भाव है और शनि यहाँ कुछ हद तक सामना कर पाएगा सूर्य का। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज स्थिति में हो और सूर्य बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति में हो, तो सूर्य पूर्ण रूप से अपना प्रभाव शनि पर जमाएगा। अब ये जब भी स्थिति बनेगी, शनि जब भी अस्त होगा, तो इस केस में आपके लिए पब्लिक डीलिंग बहुत आसान हो जाएगी। लोगों से घुलना-मिलना, लोगों के साथ मिलकर काम करना, ये आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। मान-सम्मान प्राप्त करना, अपने एफर्ट्स का पूरा रिज़ल्ट प्राप्त करना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। बट पार्टनरशिप वाइज़ ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। शनि अगर यहाँ अस्त है, तो इस केस में आपको लोगों से समर्थन तो मिल जाएगा, लेकिन आपका जो नेचर है थोड़ा रिजिड हो जाता है, थोड़ा-सा खराब नेचर सामने आता है। इसके अलावा आपको मैरिड लाइफ में डिले नहीं होगा, हर काम लगभग समय पर बनेगा और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिज़ल्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये आपके प्रोफ़ेशन को, आपकी पब्लिक इमेज को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा और बिज़नेस आपने किया तो बिज़नेस में फिर पार्टनरशिप आपको सपोर्ट नहीं करेगी। पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतभेद सामने आ सकते हैं। साथ ही शनि अगर अस्त है तो आप जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, किसी की बात को जल्दी मानेंगे नहीं। शनि का यहाँ अस्त होना, शनि छठे भाव का भी स्वामी है, तो कभी भी आप लोन वगैरह लेते हैं या कोई भी ऐसी रिस्क लाइफ में लेते हैं, मैरिड लाइफ को लेके या बिज़नेस को लेके, तो उस केस में काफ़ी सावधान रहने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे बुध को। बुध अगर यहाँ अस्त हो रहा हो तो बुध का यहाँ अस्त होना, बुध आपके दोनों 11वें भाव और सेकंड हाउस दोनों का ही स्वामी बनता है। इस केस में अगर बुध यहाँ अस्त हो जाता है तो बुध की अस्त की स्थिति यहाँ पर आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। जहाँ तक सप्तम भाव का सवाल है, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, कभी-कभी आपको जीवन साथी के साथ तर्क-वितर्क देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी होगा और जितना बेहतर आपका अपने जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन होगा, उतना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। फिर बुध की ये स्थिति बन रही है, बुध अगर अस्त हो रहा है तो फिर बुध की दृष्टि आपके लगन पर भी आएगी। ये स्थिति में कहीं न कहीं जातक को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। पब्लिकली वो बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। पब्लिकली उसको काफ़ी सपोर्ट लोगों से मिल सकता है। उसको एक अच्छी पहचान मिल सकती है और देखा जाए तो कुछ हद तक यहाँ बुध आपके लिए ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा धन के मामले में। आप धन को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे, अपनी फैमिली के कार्यों को, फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। साथ ही कोई ऐसा बिज़नेस हो सकता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इंटरेक्शन में आते हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप कनेक्ट होते हैं।
और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ मंगल को। मंगल अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हो सप्तम भाव में, तो मंगल आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड बनते हैं। इस केस में मंगल की प्रबलता बढ़ेगी यहाँ पर। और अगर मंगल अस्त होते हैं तो आपके जीवन साथी का उग्र रूप देखने को मिल सकता है। हालांकि जीवन जीने की इच्छा और जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा बहुत भयंकर रहेगी। जातक के टारगेट बहुत बड़े बड़े रहेंगे। जातक लंबी दूरी की यात्राओं से भी फायदा करेगा और उसको अपने परिवार से, इवन उसको अपने जीवन साथी से काफी सपोर्ट मिल सकता है। बट ये स्थिति रिलेशनशिप वाइज उतनी अच्छी नहीं है। जीवन साथी के साथ कभी कभी बहुत ज्यादा विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। मंगल यहाँ अगर अस्त है तो मंगल की पावर बढ़ेगी, जिससे जातक को ज्यादा से ज्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर पाएगा, वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में काफी अच्छा कर पाएगा, वो नेम फेम प्राप्त कर पाएगा, अपने खुद के एफर्ट ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएगा अपने करियर में। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर मंगल अस्त हो तो जातक का जीवन साथी काफी इम्पल्सिव होगा, काफी अट्रैक्टिव होगा और जीवन साथी ज्यादा आपसे पावर रखेगा कहीं ना कहीं। भले ही तो आप उसके करियर की बात ले लें, भले ही आप फिजिकली स्ट्रांग होने की बात ले लें, दोनों में ही। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति अगर आपके अस्त हो रहे सप्तम भाव में, तो बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचमेश और अष्टमेश बनते हैं। इस केस में बृहस्पति कभी कभी आपको लव मैरिज जैसे चांसेस या ऐसी मैरिज के चांसेस देता है जहां पर आपने खुद अपने पार्टनर को सेलेक्ट किया है अपनी खुद की मर्जी से। और ऐसे में संतान बहुत ही ज्यादा अच्छे होने के आसार हैं, संतान बहुत सपोर्टिव होने के आसार हैं। आपका लक काफी राइज करेगा, धन के मामले में भी बहुत ही अच्छी स्थिति, और आपकी खुद की रेपुटेशन, आपका खुद का एक सेल्फ इमेज के मामले में भी बृहस्पति आपको काफी सपोर्ट करेगा। साथ ही आप काफी ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, ज्ञानी पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर अगर बृहस्पति अस्त स्थिति में है तो निश्चित ही आपका एक बहुत बड़ा पद आपके पास हो सकता है, या आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा हो सकता है। लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, लोगों का समर्थन आपको काफी अच्छा मिलेगा लाइफ में, और एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर आपका जाना जाएगा। तो बृहस्पति यहाँ अगर अस्त हो जाते हैं, बृहस्पति के रिजल्ट वैसे भी बढ़ेंगे और बृहस्पति फिर इस हाउस की और ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। तो जातक और जातक के जीवन साथी में काफी कलात्मकता आ जाती है। दोनों में ही ये संभावना बनती है कि दोनों ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार हो सकते हैं। फिर धन की स्थिति या भाग्य की स्थिति, संतान की स्थितियों को लेकर अगर देखा जाए तो उस केस में भी काफी अच्छी सफलता और काफी अच्छा आपके लिए यहाँ पे बृहस्पति का रुझान दिखता है। उसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र अगर आपका अस्त हो सप्तम भाव में, तो शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे और आपके 10वें घर के स्वामी बनते हैं। इस केस में इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपकी खुद की इमेज और आपके पार्टनर की इमेज सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। आपका जीवन साथी धनवान हो सकता है, काफी लग्जरी लाइफ जीने वाला हो सकता है। अगर शुक्र अस्त है तो आपकी लाइफ में भी लग्जरी बहुत ज्यादा होगी। आप फिल्म इंडस्ट्री में या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपने कोई बिजनेस किया हो, रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस हो या कोई लग्जरी का बिजनेस हो, उससे बहुत ज्यादा आप धन कमा सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, आप बहुत ही धनवान व्यक्ति बनेंगे। लेकिन जीवन साथी भी आपकी लाइफ में काफी कुछ लेकर आ गया। भले ही तो हो सकता है रिलेशनशिप वाइज उतनी अच्छी तरीके से आप संतुष्ट नहीं है अपने जीवन साथी के साथ, लेकिन बाकी और कोई भी कमी यहाँ आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली। फिर शुक्र है वो तीसरे घर के और 10वें घर के स्वामी होने की वजह से ज्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप स्वतंत्र विचारों वाले होंगे। आप अपनी स्वतंत्रता को हमेशा महत्व देंगे, अपने काम करने के तरीके को हमेशा महत्व देंगे और हमेशा ही खुद पर ज्यादा से ज्यादा बिलीव करेंगे। तो अब हम देखेंगे, अगर चंद्रमा आपका अस्त हो रहा हो सप्तम भाव में, तो चंद्रमा के अस्त होने पे आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, चंद्रमा का अस्त होना, चंद्रमा अगर अस्त हो रहा हो तो जातक को मैरिज के बाद अक्सर ट्रेवल करने की और घूमने फिरने की चाहत बहुत ज्यादा रहती है। जातक इमोशनली काफी स्ट्रांग होता है, उसके बिजनेस में, उसकी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर बहुत ही क्लोजली अगर चंद्रमा अस्त हो तो उस केस में इस बात की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वैचारिक रूप से आप काफी स्ट्रांग होंगे, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होगा, फालतू के आपके मन में विचार नहीं आएंगे, आप इमोशनली काफी स्ट्रांग होंगे, प्रैक्टिकल पर्सन होंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन कभी कभी मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा असंतुष्ट भी आप लोग हो सकते हो। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब भी विभिन्न ग्रह आपकी सप्तम भाव में अस्त हो रहे हो।